दोस्तों, अगर आप एक सिंगर हैं जो कि ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाते हैं अपने और आपने यूट्यूब में डाला है और फिर भी कई बार क्या होता है आपको कोई कॉपीराइट क्लेम आ गया है। वो कॉपीराइट क्लेम इसलिए आ गया है किसी कंपनी की तरफ से आया है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रोकिड है ना। क्योंकि आपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भी अपना गाना रिलीज़ किया तो आपके खुद के गाने पे ही ये स्ट्राइक आ जाता है। तो आज मैं उसी बारे में बताऊंगा, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो घबरा जाते हैं। एक्चुअली घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो तसल्ली से देखिए, आपको पता लग जाएगा ये प्रॉब्लम क्यों आती है, किस लिए आती है और इसके सॉल्यूशंस भी क्या हैं। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बॉलीवुड से जुड़ा हुआ एक प्रोफेशनल हूँ। मैं एक घोस्ट राइटर, घोस्ट कंपोज़र इनटू बॉलीवुड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। बस फ़र्क ये है, मैं घोस्ट हूँ। घोस्ट का मतलब भूत, भूत का मतलब जो दिखता नहीं है। तो मेरे जैसे बहुत ही लोग हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका कोई गॉडफादर नहीं है ना। और क्या होता है फिर वो उसका टैलेंट ख़रीदता है बॉलीवुड, और ऐसे बहुत होते हैं आर्टिस्ट। मैं कोई इकलौता नहीं हूँ, ठीक है। तो वो तो खैर एक अलग फील्ड है। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ मैं कि कॉपीराइट क्लेम आता है आपके ओरिजिनल सॉन्ग्स पे। हुआ यूं कि मुझे कॉल आया मिलन नाम के लड़के का, जो कि सिंगिंग करता है कलकत्ता से। उसने बोला, सर मैंने यूट्यूब पे अपना ओरिजिनल गाना गाया, मैंने अपने ही ओरिजिनल लिरिक्स लिखे हैं, ओरिजिनल पैसे दे के म्यूज़िक बनवाया है, मिक्स मास्टर करवाया है, अब मैंने यूट्यूब में डाला है और उसके बाद क्या है, कॉपीराइट क्लेम आया है। तो कह रहा, मैं तो हैरान रह गया सर, मेरी ओरिजिनल कंपोजिशन है, मैंने इतनी मेहनत से गाना बनाया, पैसा भी खर्चा किया, और ये कॉपीराइट क्लेम सर किसका आ गया। तो वो घबरा गया। तो देखिए, मैं उसी समस्या का समाधान बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। हुआ ये, देखिए क्या होता है कि आम आदमी जब गाना बनाता है वो सोचता है चल भाई हम यूट्यूब पे डालते हैं ना, और यूट्यूब पे डाल के क्या होता है अपना गाना डाल देता है वो, है ना। और ये यूट्यूब पे गाना डालना बहुत जो प्रोसेस है ना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपकी जीमेल आईडी होती है ना, उस जीमेल आईडी के थ्रू आपका यूट्यूब चैनल खुल जाता है और उस यूट्यूब चैनल पे आप अपना कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो मिलन ने भी यही किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मिलन कह रहा है भाई ओरिजिनल, मिलन को ये नॉलेज है ओरिजिनल जो काम है भाई वो तो हमारा अपना है, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम कैसे आएगा। कॉपीराइट क्लेम का मतलब यानी कि किसी और का गाना है ना। तो ये देखिए, ये जो घबराहट थी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। देखिए होता क्या है कि आपने यूट्यूब पे गाना डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, उस पर आप ओरिजिनल क्रिएटर हैं, है ना। लेकिन उसके बाद मिलन ने क्या किया, ये गाना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी दिया, है ना। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या होती हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, एप्पल हो गया, है ना, डीजर हो गया, अमेजोन हो गया, इस तरीके से, है ना, स्पॉटिफाई हो गया। तो बहुत सी ऐसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कंपनी हैं। तो अधिकतर लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, लेकिन ये क्या होता है, जब इस पे गाने आपने अपलोड करने होते हैं, जैसे यूट्यूब पे तो जनरली मतलब कोई भी व्यक्ति पर्सनली गाने अपलोड कर सकता है यूट्यूब के अंदर, लेकिन जो ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कंपनी है, इस पे गाना जनरली आप खुद से अपलोड नहीं कर सकते। इन कंपनी से आप खुद से डील नहीं कर सकते। जैसे एप्पल कंपनी को, आप एप्पल म्यूजिक को अगर आप मेल करेंगे कि भाई ये गाना है, तो वो डील नहीं करती वन ऑन वन, मतलब सिंगल आदमियों से वो डील नहीं करती। तो क्या होता है, इस पे अगर आपको गाने रिलीज करवाने हैं तो कुछ मीडिएटर्स कंपनी होती हैं जिनके थ्रू आप इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने गाने रिलीज करवा सकते हो या अपलोड करवा सकते हो, और उनका कुछ कमीशन या फीस रहती है, जो भी रहता है वो हर कंपनी का अलग अलग रहता है। वो आप जिसके थ्रू करवाएंगे तो वो देख सकते हैं। और वो जो कंपनी है उनके कुछ एक आध ना मैं नाम बताता हूँ आपको, और आपने शायद सुने भी होंगे। ये जो कंपनियां हैं, डिस्ट्रोकिड, ट्यूनकोर, टू लॉस्ट, लैंड आर, सीडी बेबी, यूनाइटेड मास्टर, सॉन्ग ट्रेडर, अम्यूज, और भी होंगी। ये मुझे तो फिलहाल यही पता है, बाकी गूगल करके देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके थ्रू आप अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे गाने अपने रिलीज करवा सकते हो, क्योंकि ये कंपनियां आपसे डायरेक्ट डील कभी नहीं करती हैं। तो अब मैं ये सीधी सादी भाषा में बताऊंगा, कोई टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करूंगा, ताकि आम आदमी को भी समझ आए। देखिए, मिलन ने क्या किया, अपना गाना यूट्यूब में डाला, अब फिर अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में डालने के लिए किसी कंपनी को हायर किया। फॉर एग्जांपल उसने डिस्ट्रोकिड को हायर किया। जब डिस्ट्रोकिड के पास गाना आया तो उसने उसकी एक कंटेंट आईडी क्रिएट कर ली, है ना। अब उसने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो गाना भेजा, एप्पल म्यूजिक को भेजा। अब चूंकि एप्पल म्यूजिक पे पहले से गाना अपलोड था नहीं मिलन का, क्योंकि मिलन ने तो करवाया नहीं, उसने तो सिर्फ यूट्यूब में डाला, तो एप्पल म्यूजिक में कोई दिक्कत नहीं है। उसके
उसके बाद अमेज़ॉन में भेजा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही वो गाना यूट्यूब में भेजा उसने, तो ठीक है अपलोड करने के लिए, तो वहाँ पे वो मैच हो गया जो कि ऑलरेडी मिलन ने पहले से डाला हुआ था। तब डिस्ट्रोकिड को लगा अरे यार ये गाना तो किसी ने चोरी करके यहाँ डाला हुआ है। अब डिस्ट्रोकिड को ये समझ नहीं है, वो आदमी नहीं है ना, वो पर्सनली नहीं जानता ये सब चीज़ों को। उसको लगा भाई ये मिलन नाम का कोई बंदा है, जो भी ये यूट्यूब चैनल है, इसमें ये गाना जो मेरे पास रजिस्टर हुआ है ना, यहाँ भी डाला हुआ है, तो इसलिए वो कॉपीराइट क्लेम दे देगा। तो अब क्या होगा, अब जो भी पैसा अगर ये अपने ओरिजिनल यूट्यूब चैनल से कमाएगा मिलन, वो ऑटो उसका कट होके जो भी हिसाब किताब रहेगा वो अपना डिस्ट्रोकिड में चला जाएगा, और डिस्ट्रोकिड अपने हिसाब से वो मिलन को यहां दे देगा। अब चूंकि आपको समझ नहीं है इस चीज की, तो फिर आपको डरने लग गया, अरे यार लगता है मेरा गाना चोरी हो गया। गाना देखिए कोई चोरी नहीं हुआ है, बस ये है डिस्ट्रोकिड कोई नोटिस में नहीं था ना, वो यहां पे है। अगर आपको उसके नोटिस में डालना है तो जब डिस्ट्रोकिड में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आपको बताना पड़ता है कि भाई यूट्यूब में यहां पे है, और यूट्यूब वो टिक कर दोगे। वो एक टेक्निकल अलग टर्म है, वो वहां जाके स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहां पे इतना डिटेल में वीडियो नहीं बना रहा हूं। तो इसलिए मिलन घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो गाना आपका ही है, तो उसमें वो क्लेम पड़ा ही हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम से कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। वो जो क्लेम आया है वो आपकी ही तरफ से आया है डिस्ट्रोकिड के थ्रू, लेकिन आपको नहीं मालूम है उस बारे में, है ना। तो जो भी पैसा यहां जनरेट करोगे ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके वो डिस्ट्रोकिड के थ्रू आपकी जेब में आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा उसके लिए अब आगे जाके स्टडी कर सकते हो, लेकिन मैंने बता दिया आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ना। और अगर इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप कभी भी जैसे वहां से रिलीज करवा देंगे डिस्ट्रोकिड या किसी और भी कंपनी के थ्रू ना, फिर दोबारा से कभी भी मान लीजिए अपलोड करते हैं ना कहीं पे भी, तो आपको क्लेम आएगा ही आएगा, वो जहां जहां नई नई जगह जाएगा वो। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो ऑनरशिप आपकी ही है। ये कहावत होती है ना, कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, सेम ही चीज है, तो वही मान लो इस तरीके से। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, उसको एज इट इज रहने दीजिए आप, कहीं से कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि कभी कभी हमारा ओरिजिनल गाना होते हुए भी हमें कॉपीराइट क्लेम क्यों आ जाता है। वो तभी आ जाता है जब हम डिस्ट्रोकिड या और भी किसी कंपनी है ना, सॉन्ग ट्रेडर या सीडी बेबी, बहुत जो भी कंपनियां हैं, हम उसके थ्रू जब अपना गाना रजिस्टर करवाते हैं, वो जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो क्लैशेस होते ही है ना, ये कॉमन सी चीज है। आई होप के इस वीडियो से आप लोगों को मदद मिलेगी। और पर्सनली मिलन, आई होप कि अब आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी यार ये कॉपीराइट कहां से आ गया। कॉपीराइट कहीं से नहीं आया है, ये आपको खुद का कॉपीराइट क्लेम आया है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अगर डिटेल में जानना चाहते हैं और चीज़ें प्रोसेस के लिए, तो दोस्तों आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ फ्लैश होके साथ में दिख रहा है, लेकिन यही है जो पर्सनली असिस्टेंस रहती है मेरी, उसके मैं चार्जेस लेता हूँ उसके। ठीक है, या इंडस्ट्री के बारे में आपको जानना है या कुछ और भी जानना है तो मेरे से पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से जो और भी लोग हैं इस तरीके के आर्टिस्ट, सभी के साथ प्रॉब्लम आएगी। जो पहली बार इस तरीके से काम कर रहा होगा, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी तो मैं भी घबरा गया था, है ना, मेरे ही गाने पे, है ना। तो जो कॉपीराइट क्लेम आया था तो मैं भी सोच रहा था यार गाना तो मेरा ओरिजिनल है। तो दोस्तों ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई नहीं, गाना आपका ओरिजिनल है, आपके पास राइट्स हैं, आपका गाना कहीं नहीं जा रहा और आपके गाने की इनकम भी कहीं नहीं जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आशा करता हूँ मिलन और मिलन जैसे और भी कई कलाकारों को ये नॉलेज मिली होगी कि अपने ही गानों पर कॉपीराइट क्लेम कभी कभी क्यों आ जाता है और उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसी तरीके से किसी भी तरह की कोई नॉलेज लेनी हो म्यूज़िक के बारे में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो सर्विसेज रहती हैं अपनी गाइडेंस की, जो आपको मेरे से चाहिए, वो पेड ही रहती हैं। कृपा करके दिमाग में ये रखिए भाई, इससे मैं कोई सवाल जवाब पूछ रहा हूँ तो इसके ये चार्ज करेगा। आशा करता हूँ आप मेरी नॉलेज का, मेरे समय का सम्मान करेंगे और जो भी मेरा मानदेय बनता होगा वह देंगे, उसके बाद ही मुझे कॉल करेंगे। तो ऊपर जो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री एडवाइस चाहिए वो तो इस यूट्यूब चैनल पर मैं जो भी नॉलेज है मैं डाल ही रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे को जो भी नॉलेज होगी, जो भी मैं जवाब जानता हूँ, आपको बिल्कुल जहाँ तक हो सकेगा मैं जवाब दूंगा। और जुड़े रहिए दोस्तों, प्यार बनाए रखिए मेरे साथ। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है आपने, बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज वगैरह आते हैं, आपका हृदय से धन्यवाद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। Music with Subhash.